हेलो, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। मैं हूँ रंजना वाघमारे, स्वागत करती हूँ हम सब के यूट्यूब चैनल रायशी क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 6th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का सिविक्स पार्ट, और उसमें जो है फर्स्ट लेसन ले रहे हैं हम, आवर लाइफ इन सोसाइटी। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपको इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और बेल बटन को दबाना है, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट द लेसन। फर्स्ट, आवर लाइफ इन सोसाइटी। इन दिस चैप्टर we have learned man feel the need for society. Second one, the social nature of a man. Next, our development, and fourth one is what is society. Okay, so let's we start the lesson. In the 5th standard you have learned about the evolution of a man. ओके, 5th स्टैंडर्ड में हमने जो है मैन का विकास देखा था। वो कैसे मतलब धीरे धीरे जो है उन्होंने प्रोग्रेस किया। ओके, इट टेल अस दैट आवर प्रेजेंट सोशल लाइफ हैज़ टेकन शेप थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन अवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। और आज जो हमारा प्रेजेंट है, जो हमारी सोशल लाइफ चल रही है, वो कैसे मतलब उसने कैसे शेप लिया है। तो ये जो इवोल्यूशन चला, ये जो विकास होते गया, इसको जो है थाउजेंड्स ईयर लगे, धीरे धीरे जो भी विकास हुआ। तो आज जो हम हैं वो उसी का परिणाम है। ठीक है, मैन हैज़ मूव्ड फ्रॉम अ नोमैडिक स्टेज टू सेटल्ड सोशल लाइफ। तो मैन जो है शुरुआत में नोमैडिक स्टेज में था, जो इधर उधर भटक रहा था, जंगल में रहता था, और फिर बाद में जो है वो धीरे धीरे सेटल हो गया। उसने एग्रीकल्चर जो है का स्किल जो है सीख लिया, और वो एक ग्रुप में सेटल रहने लगा। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, व्हाई डिड मैन फील द नीड फॉर सोसाइटी। और फिर जब वो सेटल्ड हुआ, तब मैन को क्यों लगा कि उसे सोसाइटी की आवश्यकता है। ठीक है, अ स्टेबल एंड सिक्योर कम्युनिटी लाइफ इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी। हमको जो है स्टेबल लाइफ अगर जीनी है तो हम, और सिक्योर लाइफ जीनी है तो हमको जो है सोसाइटी की आवश्यकता होती है। ओके, व्हाई? बिकॉज वी आर सेफ इन सोसाइटी। मतलब हम जो है हम खुद भी जो है सेफ होते हैं, और सोसाइटी भी जो है पूरी सेफ होती है अगर हम स्टेबल लाइफ अगर सोसाइटी में जीते हैं तो। ओके, इन द नोमैडिक स्टेज मैन डिड नॉट हैव दिस स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। जब मैन नोमैडिक स्टेज में था, जंगल जब घूमता था, तो मैन को जो है ना स्टेबिलिटी थी ना ही सिक्योरिटी थी। सो व्हेन मैन रियलाइज दैट लिविंग इन अ ग्रुप प्रोवाइड सिक्योरिटी, पीपल्स कम टुगेदर टू डेवलप एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ अ लाइफ। और जब मैन को रियलाइज हुआ कि अगर हम ग्रुप में रहते हैं तो हमें सिक्योरिटी मिलती है, और इसीलिए जो है पीपल ने क्या किया, केम टुगेदर टू डेवलप एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ अ लाइफ। सब जो है मैन क्लोज आ गए, लोग जो है क्लोज आ गए, और एक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ अ लाइफ जो है उन्होंने शुरू कर दी। दिस वॉज वन ऑफ द मेन मोटिवेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ अ सोसाइटी। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि मोटिवेशन का कारण है कि मैन जो है सोसाइटी में जो है सोसाइटी को क्रिएट करने लगा। ठीक है, तो लिविंग इन सोसाइटी मैन फेल्ट द नीड फॉर रूल्स टू हेल्प विद द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डे टू डे मैटर। ओके, सो मैन जो है जब सोसाइटी में रहने लगा, सो मैन फेल्ड द नीड्स फॉर रूल। उनको समझ में आ गया कि कुछ रूल जो है होने चाहिए, जिससे कि लाइफ हमारी जो है स्मूथ जो है चले, हमारा डे टू डे का जो भी मैटर है वो सेफ चले और स्मूथली चले। इसलिए जो है कुछ रूल करना बहुत ज़रूरी मैन को लगने लगा। इट गेव्स राइज टू कन्वेंशन, ट्रेडिशन, इथिक एंड वैल्यू, रूल्स एंड लॉज। और इससे क्या हुआ, बहुत बड़ा एक चेंज हुआ, कि इससे जो है लोगों में जो है एक कन्वेंशन आ गया। ठीक है, और जो है
रूल से जो है लोगों में एक कन्वेंशन आ गया, वो जो है सबका सुनने लगे। देन ट्रेडिशंस जो है, जो भी मिलजुल के जो एक ट्रेडिशन अपनाना शुरू किया उन्होंने, वो जो है चालू हो गया। देन इथिक्स जो है, कुछ वैल्यूज़ जो है वो अपनाने लगे सभी लोग। ओके। और जो है रूल्स एंड लॉज, हाँ, जो है शुरुआत, रूल्स और लॉ की जो है एक शुरुआत हो गई, जिसको कि सब लोग मानने लगे। ठीक है। मैन्स लाइफ इन सोसाइटी बिकम मोर ऑर्गेनाइज एंड स्टेबल। और इससे क्या हुआ कि मैन की जो लाइफ है सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज और स्टेबल हो गई। मतलब सब जो है मिलजुल कर काम करने लगे। देन सबको एक ऐसा एक रूल के हिसाब से वो जो है चलने लगे। मतलब उसको जो स्पॉइल नहीं कर सकते थे उस रूल को वो। ठीक है। तो इस तरह से जो है मैन की लाइफ स्टेबल हो गई सोसाइटी की वजह से। देन द सोशल नेचर ऑफ अ मैन। मैन इज सोशल बाय नेचर। मैन जो है जन्म से ही जो है एक सोशल होता है, उसका नेचर जो है सोशल होता है। ठीक है। वी ऑल बेसिकली लाइक टू लिव विथ वन अनदर। हम सभी को लगता है कि हम जो है मिलजुल के रहे। ठीक है। इन ईच अदर्स कंपनी एंड विथ पीपल अराउंड अस। मतलब किसी ना किसी की कंपनी में रहे, मतलब साथ में रहे, या फिर हमारे आसपास में जो है लोग रहें। सो इस तरह का सोशल नेचर जो है मैन का बचपन से ही होता है। सो लिविंग विथ पीपल नॉट ओनली मेक्स अस हैप्पी, इट इज़ ऑल्सो अवर नीड। तो जब हम सब लोग जो मिलकर रहते हैं तो हम लोग बहुत खुश भी रहते हैं, और जो है हमारी सभी नीड्स जो है वो भी पूरी होती है। ओके। वी हैव मेनी नीड्स। हमको जो है बहुत सारी नीड्स है। फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग है, आर अवर फिजिकल नीड्स। फूड, शेल्टर और क्लोथिंग जो है हमारी फिजिकल नीड है। मतलब हमको खाना चाहिए, हमको रहने के लिए घर चाहिए, हमको पहनने के लिए कपड़े चाहिए, ये हमारी फिजिकल नीड हो गई। ठीक है। यहाँ पर देखो एक पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ इस पिक्चर में जो है नोमैडिक स्टेज दिया हुआ है पहले। ये जो है पहला नोमैडिक स्टेज दिया हुआ है। देन जो है धीरे धीरे जो है एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ने लगा। तो एग्रीकल्चर करने लगा, उसमें फिर जो है गाय बैलों को भी वो जो है सेव करने लगा। क्या कहते हैं उसको, अपने घर में रहने के लिए जगह दी उन्होंने। नेक्स्ट जो है फिर डेवलपमेंट हमारा बहुत ज़्यादा हुआ। फिर कार आई, एरोप्लेन आया, कंप्यूटर आया, फ़ोन आए हमारे हाथ में। तो ये सब जो है चेंजेस धीरे धीरे होते गए। ठीक है। सो व्हाट विल सोसाइटी बी लाइक 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ। मतलब 50 ईयर के बाद में हमारी सोसाइटी जो है इतना सारा जो है डेवलपमेंट हुआ उसमें। ओके। तो इसके बारे में आपको भी डिस्कस करना है। सो हमारी पहली नीड क्या है? फिजिकल नीड। हमको फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए एंड क्लोथिंग आर अवर फिजिकल नीड्स। ओके। वंस दीज आर सेटिस्फाइड, अगर जब हमारी ये नीड जो है सेटिस्फाइड हो जाती है तो मैन गेट्स अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी। तो मैन जो है फिर उसकी सेंस ऑफ स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बट दैट इज़ नॉट इनफ। लेकिन ये इनफ नहीं है। वी आल्सो हैव सम इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। पर इसके साथ साथ में हमको इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी जो है सपोर्ट चाहिए होता है। मतलब कभी भी हम दुख में हैं या खुशी में हैं तो हमको जो है इमोशनल सपोर्ट जो है हमारे आसपास के जो लोग हैं उनका सपोर्ट चाहिए होता है। मतलब उन्होंने, अगर हम खुश हैं तो उन्होंने हमें इनकरेज करना चाहिए, हम दुख में हैं तो उसने हमको संभालना चाहिए। तो ये जो है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स जो है हमारी होती है, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल टू फील सिक्योर इज़ एन इमोशनल नीड। मतलब हम सिक्योर फील कब करते हैं? जब हम इमोशनली किसी से अटैच होते हैं। ओके। व्हेन वी आर हैप्पी वी विश टू शेयर आवर हैप्पीनेस। जब हम खुश होते हैं तो हमको लगता है कि ये जो मेरी खुशी है वो सभी के साथ में जो है बांटनी चाहिए। सिमिलरली व्हेन वी आर सैड वी विश टू हैव समबडी विद अस। जब हम दुख में होते हैं तो हमको लगता है कि कोई ना कोई हमारे साथ में हो। सो वी लाइक द कंपेनियनशिप ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स। और तब जो है हमें कौन कंपेनियनशिप देता है? हमारी फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। ये जो है हमारे साथ होते हैं। दिस
फीलिंग्स रिफ्लेक्ट्स अवर सोशल नेचर। यही जो फीलिंग है वो हमारा सोशल नेचर बताती है। ठीक है, कौन सी फीलिंग है? जब हम सैड होते हैं तो हमें हमारे आसपास में कोई हमें चाहिए होता है, या फिर हम बहुत खुश होते हैं तो हमें शेयर करना होता है। ये जो फीलिंग है यही हमको हमारा जो है सोशल नेचर रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, बताती है। स्पीक एंड राइट। यू हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज इन अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन। आपको ड्राइंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज मिलता है। सो विल यू कीप इट टू योर सेल्फ और शो इट टू योर फ्रेंड्स? तो क्या आप इसको अपने पास ही तक ही रखोगे या फिर उसको अपने फ्रेंड्स में भी जो है बताओगे? हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू रिस्पॉन्ड? आपको उनसे क्या अपेक्षाएं होती है कि उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड देना चाहिए? व्हाट वेयर योर फीलिंग्स आफ्टर देयर रिस्पॉन्स? और जब वो रिस्पॉन्स देते हैं तो आपकी फीलिंग कैसी होती है? फेल्ट वेरी हैप्पी अबाउट द अप्रिसिएशन। जब वो अप्रिशिएट करते हैं, बहुत खुश होते हैं आपकी खुशी में, तो जब वो अप्रिशिएट करते हैं तब आपको कैसा लगता है? या फेल्ट मोटिवेशन टू ड्रॉ गुड पिक्चर। और हमको वो बताते हैं कि मोटिवेशन करते हैं कि इससे भी और ज़्यादा अच्छे जो है पिक्चर्स आपको बनाने हैं। राइट मोर अबाउट द फीलिंग्स यू एक्सपीरियंस। आपको अपने एक्सपीरियंस लिखने हैं। जब आप दुख में होते हैं या सुख में खुशी में होते हैं तो लोगों का जो है आपको कैसे सपोर्ट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, you know that food, clothes, shelter, education and health are our basic needs. What are our basic needs? Here one question is arises, what are our basic needs? So food, clothes, shelter, education and health are our basic needs. हमारी बेसिक नीड क्या है? सिर्फ क्लोथ, फूड, शेल्टर ही नहीं है, तो एजुकेशन मस्ट है और हेल्थ जो है हमारी वो भी सबसे बड़ी ज़रूरत हमारी होती है। ओके, ड्यू टू द लेबर एंड स्किल्स ऑफ पीपल इन द सोसाइटी अ वेराइटी ऑफ आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो हर एक आदमी में कुछ ना कुछ स्किल होता है। ओके, तो उस स्किल से जो है पीपल्स इन द सोसाइटी अ वेराइटी ऑफ आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस। बहुत सारे नए नए आर्टिकल्स जो है उनके स्किल की वजह से जो है वो बनाते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ रिलेटेड सर्विस एंड फैसिलिटीज अलाउ अस टू लिव विथ डिग्निटी। एजुकेशन एंड हेल्थ रिलेटेड सर्विस, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड सर्विस होती है, मतलब टीचर वगैरह, और हेल्थ रिलेटेड सर्विस, डॉक्टर है या नर्स है, एंड फैसिलिटीज़ अलाउ अस टू लिव विथ डिग्निटी। और जो भी फैसिलिटीज़ हमको मिलती है वो हमको क्या करती है? हम डिग्निटी के साथ में रहने का जो है एक जज्बा देती है। ठीक है, ऑल दिस इज मेड अवेलेबल इन अ सोसाइटी। और ये सभी बातें जो है हेल्थ रिलेटेड सर्विस है, एजुकेशन है, और जो भी सब फैसिलिटीज़ हैं वो हमको कहाँ पर मिलती है? हमको सोसाइटी में ही मिलती है। ठीक है, अ वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ऑक्यूपेशंस हेल्प्स टू फुलफिल अवर नीड्स। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है एंड ऑक्यूपेशन, बहुत सारे जो है वर्क जो वो हमको हेल्प करते हैं हमारी नीड्स को पूरे करने के लिए। समझ में आया आपको यहाँ तक? सो फॉर एग्जाम्पल वी नीड बुक्स फॉर स्टडिंग। जैसे कि हमको बुक्स लगते हैं स्टडी के लिए। ठीक है, तो ये जो नीड है हमारी वो सोसाइटी से पूरी होती है। एंड पेपर फॉर बुक्स, और बुक्स के लिए हमको पेपर चाहिए होता है, तो वो भी नीड्स जो है हम सोसाइटी से ही पूरी करते हैं। दैट इज़ वाई ऑक्यूपेशंस लाइक मैन्युफैक्चरिंग पेपर, और इसके लिए पेपर जो है, बुक के लिए जो हमको पेपर लगते हैं वो कौन तैयार करता है? मैन्युफैक्चरिंग पेपर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग पेपर की जो एक इंडस्ट्री होती है वो हेल्प करती है। उसके बाद में उसकी प्रिंटिंग होती है, फिर बुक बाइंडिंग होती है। ये सब जो है अलग अलग लोग करते हैं। तो ये सभी जो लोग हैं हमें हेल्प करते हैं उस बुक के लिए। ठीक है, जो हमारी नीड है। सो
etc. also develop. Okay, many peoples contribute to this process. ये सभी प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे लोग जो है अलग अलग जगह पर काम करते होते हैं और हमको बाद में जो है लास्टली बुक मिलता है. So thus the variety of occupation in the society help us in fulfilling our needs. और ऐसी ही जो है सोसाइटी में बहुत सारी ऑक्यूपेशंस है जो हमको हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करती है. दिस आल्सो लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ आवर स्किल एंड कैपेबिलिटी. इससे जो है उनका स्किल, लोगों का स्किल भी बढ़ता है और उनकी कैपेबिलिटी भी जो है बढ़ जाती है. समझ में आया यहाँ पे. आवर बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड इन सोसाइटी. तो हमारी जो भी बेसिक नीड्स है, जैसे सुबह दूध चाहिए हमें, ब्रेड चाहिए, जो घर में सब्जी है वो चाहिए, चावल चाहिए, ये सभी जो बातें हैं वो बाहर से आती है ना. तो कोई ना कोई वो हमें देता है. तो ये जो बेसिक नीड्स है हमारी, वो कौन कर रहा है फुलफिल? सोसाइटी फुल कर रही है. सो वी डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर आवर इमोशनल नीड्स सच एज सिक्योरिटी. और जो है हम लोगों के पे इसलिए भी निर्भर है क्योंकि वो हमारी इमोशनल नीड्स को जो है पूरा करते हैं. ठीक है, वो हमें सिक्योरिटी देते हैं इमोशनली. ओके, देन अप्रिसिएशन, प्रेज एंड सपोर्ट एट्सेट्रा. तो पीपल जो है हमको हम लोग इमोशनली लोगों पे डिपेंड रहते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमें सिक्योरिटी देते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, मतलब खुशी में या दुख में जो है वो हमारे साथ होते हैं, एंड सपोर्ट करते हैं वो हमको. ओके, दस आवर लाइफ इन सोसाइटी इज इंटरडिपेंडेंट. इसीलिए जो है हमारी लाइफ जो है इंटरडिपेंडेंट है. लोगों ने हमें अगर सपोर्ट दिया है तो हमें भी उनको सपोर्ट देना है. मतलब हम जो है इंटरडिपेंडेंट है, एक पे डिपेंड है. ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है. नेक्स्ट, ट्राई दिस, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट थिंग्स वी नीड एवरी डे. आपको दिन भर में जितनी भी चीज़ें लगती है उसकी एक लिस्ट बनानी है. हु आर द पीपल हु मेक दिस थिंग्स. कौन ऐसे लोग हैं जो ये सभी चीज़ें बनाते हैं, एंड हेल्प टू ब्रिंग देम टू यू, और आपको जो है हेल्प करते हैं. सो फाइंड आउट द आंसर इन रिलेशन टू एटलीस्ट 5 थिंग्स यू यूज डेली. आपको सिर्फ दिन में 5 चीज़ें जो हमको लगती है उसके बारे में ही लिखना है कि वो हमें कौन देता है और उसे कौन बनाता है. ठीक है. नेक्स्ट, आवर डेवलपमेंट. सो एवरी पर्सन इज बॉर्न विथ सम क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज. हर एक पर्सन जो है जन्म लेता है तो उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती है और उसमें कुछ कैपेबिलिटी होती है. ओके, बट दे आर डॉर्मेंट. लेकिन उसे उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है. दे डेवलप इन अ सोसाइटी. पर जब वो सोसाइटी में रहता है तो वो धीरे धीरे जो है अपने आप को डेवलप करता है. वी यूज़ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर. सबसे पहले तो वो लैंग्वेज पढ़ता है कम्युनिटी में रहकर, बट वी कैन नॉट डू सो एट बर्थ. जो हमको जब हमारा जन्म होता है तो हमें कोई लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन जब हमारा जन्म हो जाता है तो हमारे आसपास के जो लोग हैं तो वो कम्युनिटी जो है हमको पहले ही लैंग्वेज ही पढ़ाती है. सो वी लर्न लैंग्वेज ग्रेजुअली. फिर बाद में जो है लैंग्वेज हम इसे और डेवलप करते हैं. और फर्स्ट लैंग्वेज इज द वन दैट इज स्पोकन एट होम. हमारी पहली लैंग्वेज जो है वो कहाँ पर डेवलप होती है? घर में हमारे. क्योंकि हम पहला अक्षर जो है घर में माँ बाबा से ही सुनते हैं. इफ़ वन नेबर स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेज. अगर हमारे आसपास में कोई दूसरा कोई नेबर है और उसकी लैंग्वेज जो है अलग है, मतलब हम मराठी है और वो हिंदी है या फिर तेलुगु है, सो वी पिक अप दोज टू. तो हम जो धीरे धीरे वो भी सीखना शुरू कर देते हैं. स्कूल्स आल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेज. और स्कूल में जो है बहुत सारी अलग अलग जो लैंग्वेज होती है जो पढ़ाई जाती है. ठीक है, वहाँ पे भी हम पढ़ते हैं. So we also have the capacity to think independently. और जब हम पढ़ते हैं तो हम में एक कैपेसिटी बन जाती है कि हम जो है इंडिपेंडेंटली सोचने लगते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ऑल द स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर गिवन द सेम टॉपिक फॉर एन essay, व्हाई इज इट दैट नो 2 essay आर द सेम. जब एक टॉपिक दिया जाता है हमें स्कूल में ऐसे के लिए,
तो उस टॉपिक पे हमारा सबका जो है जो सोच है वो एक कैसे रहेगी, नहीं रहेगी, है ना। तो जो वो लिखते हैं तो एक जैसा लिखेंगे क्या, नहीं। इट इज़ बिकॉज द थॉट प्रोसेस इन ईच इज़ डिफरेंट, क्योंकि हम सबकी सोच जो है अलग अलग होती है, ठीक है। तो सोसाइटी हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर इमोशनल कैपेबिलिटी। तो सोसाइटी जो है वो हमारी इमोशनल कैपेबिलिटी को डेवलप करने में हेल्प करती है, एंड द पावर टू थिंक, और हमें सोचने पर भी जो है मजबूर करती है, ठीक है। इट आल्सो प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स एंड फीलिंग, एंड ऑल्सो द सोसाइटी इज प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी, हमको एक अपॉर्चुनिटी देती है फॉर एक्सप्रेसिंग अवर थाट, हमारे जो भी विचार है उसे प्रकट करने का, हमारी फीलिंग जो है वो लोगों के सामने लाने का जो है एक चांस जो है हमें सोसाइटी से मिलता है। द डेवलपमेंट ऑफ आवर आर्टिस्टिक एंड अदर टैलेंट आल्सो टेक्स प्लेस इन सोसाइटी। जो आर्टिस्टिक नॉलेज है, मतलब एक आधी कला जो है हम में विकसित होती है। किसी को पेंटिंग करने का बहुत शौक होता है, किसी को जो है स्टैचू बनाने का शौक होता है, तो किसी को मिट्टी के बर्तन, या फिर किसी को कुछ, तो अलग अलग लोगों को जो है अलग अलग एक आर्टिस्टिक टैलेंट होता है। तो वो जो है सोसाइटी में ही डेवलप होता है। सिंगर्स है, म्यूजिशियंस है, आर्टिस्ट है, साइंटिस्ट है, एडवेंचरस है, सोशल वर्कर है, कैन ऑल डेवलप देयर क्वालिटीज फर्दर बिकॉज ऑफ द बैकिंग एंड एनकरेजमेंट ऑफ अ सोसाइटी। तो जैसे सिंगर है, कोई सिंगर है उसको जो है बैकअप मिलता है पहले, मतलब घर से ही जो लोग उसे एनकरेज करते हैं, ठीक है, एनकरेजमेंट मिलती है, या फिर आजू बाजू के लोगों से एनकरेज मिलती है, तो बाद में जो है वो बड़ा सिंगर बन जाता है। देन म्यूजिशियन आल्सो, म्यूजिशियन को भी जो है घर में पहले लोग उसे बैकअप करते हैं, बैकिंग करते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं, एनकरेजमेंट करते हैं, फिर जाके वो बड़ा म्यूजिशियन बनता है। देन वैसे ही आर्टिस्ट जो है, कोई भी आर्टिस्ट हो, फिर उसको भी जो है पहले घर से सपोर्ट मिलता है, फिर सोसाइटी से मिलता है, और फिर बाद में जो है वो बड़ा ये जो होता है आर्टिस्ट होता है। वैसे ही साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट भी जो है जो उसको घर से उसको सपोर्ट और सोसाइटी से सपोर्ट होने की वजह से वो आगे बढ़ता है। एडवेंचरस जो है, जो बहुत खतरनाक ऐसे एडवेंचर करते हैं, काम करते हैं, तो वो भी जो है उनको भी सपोर्ट मिलता है, तभी जाके वो ये सब काम करते हैं। सोशल वर्कर है, जो समाज में जो भी गंदगी होती है उसे कम करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी जो है लोगों में रहकर ही सीखते हैं, और फिर बाद में जो है उनको घर का भी सपोर्ट मिलता है, उसके बाद वो जो है अपने आप को डेवलप करते हैं। ओके, तो ये जो क्वालिटीज़ है, तो सभी जो क्वालिटीज़ है कैसे बाहर आती है, हमको जब हमारे घर के लोग बैकअप इनकरेज करते हैं, या फिर आजू बाजू की सोसाइटी हमको इनकरेज करती है, तब जाके हम सामने आते हैं। दिस एनकरेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो एनकरेजमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। व्हाट इज़ मीन बाय सोसाइटी? सोसाइटी इंक्लूड्स ऑल पीपल। तो सोसाइटी यानी क्या है? फिर हमने अभी तक सोसाइटी सब पढ़ा, लेकिन सोसाइटी क्या है? सोसाइटी यानी इंक्लूड्स ऑल पीपल। मतलब एक एरिया में जो अगर हम रहते हैं, एक गांव में अगर रहते हैं, एक टाउन में अगर हम रहते हैं, तो वो सभी पीपल जो है, मेन है, वुमेन है, ग्रोन अप्स जो बड़े होने वाले बच्चे हैं, या ओल्ड पीपल है, यंग चिल्ड्रेंस है, तो ये सब मिलके जो है एक सोसाइटी बनती है, ठीक है। अवर फैमिलीज आर अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, और इन ग्रुप में पूरे इस टाउन में, हमारे एरिया में जो है जो फैमिलीज रहती है, तो उसमें हमारी भी एक फैमिली रहती है, तो हम भी जो है एक सोसाइटी का पार्ट होते हैं। सोसाइटी आल्सो इंक्लूड डिफरेंट ग्रुप। सोसाइटी में जो है बहुत अलग अलग लोग रहते हैं। इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। सोसाइटी में जो है ग्रुप्स होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। मतलब कुछ लोग मिलके जो है एक सोसाइटी मतलब एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, या फिर ग्रुप में रहते हैं। द इंटर रिलेशनशिप एंड इंटर एक्शन बिटवीन द पीपल, देयर डिपेंडेंस ऑन वन अनदर एंड शेयरिंग आल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। अब
ये जो इंटर रिलेशनशिप है, हमारी सबकी इंटर रिलेशनशिप होती है। सभी पीपल को हमारी ज़रूरत होती है, हमको उनकी ज़रूरत होती है। तो ये जो इंटर रिलेशनशिप होता है एंड इंटर एक्शन, जो हमारे में व्यवहार होते हैं लोगों में बिटवीन द पीपल, देयर डिपेंडेंस, जो वो हम पे डिपेंड होते हैं, हम उनके डिपेंडेंस होते हैं। सो दे आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, मतलब एक मेक पे जो है डिपेंडेंस होना, एंड शेयरिंग, हम सभी जो चीज़ें हैं एक मेक से शेयरिंग करते हैं। आल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, ये सभी जो है एक सोसाइटी का पार्ट है। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द विच आर द पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। ओके, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा, द इंटर रिलेशनशिप एंड इंटरक्शन बिटवीन द पीपल, द डिपेंडेंस ऑन द वन अनदर एंड शेयरिंग आल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। ओके, सो नेक्स्ट, सोसाइटी इज नॉट सिंपल अ मॉब। सोसाइटी मीन्स सब लोग मिलना, यानी सोसाइटी नहीं होती, या फिर एक क्राउड, एक गर्दी जो है, उसको हम जो है सोसाइटी नहीं बोलेंगे। ठीक है, simple mob or crowd of a people. A society is formed when people come together to achieve certain common objective. जब लोग एक यानी उद्देश्य से जो है साथ में आते हैं। जब सोसाइटी एक उद्देश्य से साथ में आती है, मतलब एक में के साथ में होती है, और एक अपना ऑब्जेक्टिव्स जो है उनका सेम होता है, ऐसी एक पीपल की जो है पीपल का ग्रुप यानी सोसाइटी है। समझ में आया? सो व्हाट इज सोसाइटी? सोसाइटी मीन्स इट फॉर्म्स व्हेन पीपल कम टुगेदर टू अचीव सर्टन कॉमन ऑब्जेक्टिव। सो दिस इज a society. Okay, next, in order to fill needs like food, clothing, shelter and security, the society has to create a permanent system. जब हमारी सभी ज़रूरतें, फूड है, क्लोथ है, शेल्टर है, सिक्योरिटी है, द सोसाइटी हैज़ टू क्रिएट अ परमानेंट सिस्टम। सब जो है फुलफिल होती है तो सोसाइटी जो है एक परमानेंट सिस्टम बन जाता है। ठीक है, विदाउट सच अ सिस्टम, मतलब ये जो परमानेंट सिस्टम है सोसाइटी की, तो उसके बिना द डे टू डे अफेयर ऑफ अ सोसाइटी कैन नॉट बी कैरिड आउट। हमारी डे टू डे अफेयर जो है, सभी दिन भर के जो हमारे काम है वो पूरे नहीं हो सकते अगर सोसाइटी का सपोर्ट नहीं होता है तो। ओके, अ सिस्टम इज इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी। और ये जो सिस्टम है जो ये कंटिन्यू एग्जिस्टिंग है इन सोसाइटी। ओके, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर इज इसेंशियल टू फुलफिल द नीड फॉर फूड। एग्रीकल्चर बहुत इसेंशियल है, जो हमारी फूड की नीड है वो पूरी करता है। ओके, वेरियस इंस्टीट्यूशन मस्ट बी क्रिएटेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो बाकी का काम करते हैं। मतलब एक जो है एग्रीकल्चर फार्मर जो है खेत में काम करता है, अनाज उगाता है, फिर बाद में उस अनाज को वो बेचता है, मतलब किसी दूसरे को, फिर वो क्या करता है किसी और को बेचता है, और फिर वो जो है हमारे घर तक आता है तो हम खरीदते हैं उसे। तो ये जो है एक इंस्टीट्यूशन है, मस्ट बी क्रिएटेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ओके, सो देयरफॉर अ वास्ट सिस्टम नीड्स टू बी क्रिएटेड विच इंक्लूड्स फैक्ट्रीज है टू मैन्युफैक्चर टूल्स है एंड इक्विपमेंट है यूज्ड फॉर फार्मिंग। तो अब जो ये फार्मिंग चल रही है तो उसमें बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है काम करती है। फैक्ट्री में जो है वो जो लगने वाले टूल्स है, वो जो इक्विपमेंट है, वो सभी जो है फार्मिंग को लगने वाले वो फैक्ट्रीज जो है बनाती हैं। नेक्स्ट, बैंक टू प्रोवाइड लोन, और अगर फार्मिंग बढ़ानी है हमको तो बैंक से लोन भी लेना पड़ता है टू द फार्मर्स। अ मार्केट फॉर द गुड प्रोड्यूस्ड, और मार्केट चाहिए होता है जब वो अनाज उगाता है, अनाज को बेचना है तो उसको मार्केट चाहिए होता है, एट्सेट्रा। तो ये सब जो है एक ही
चीज से जो है रिलेटेड होते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी सच सिस्टम मेक्स अ सोसाइटी स्टेबल। और ये जो सभी लोग हैं, मतलब जो इक्विपमेंट बना रहा है, फैक्ट्री बन रही है, उसके लिए बैंक है प्रोवाइड कर रहा है लोन, फार्मिंग है जिसका एग्रीकल्चर जो फार्मर है वो अनाज उगा रहा है खेत में, वो ये सब लोग और जो बेचता है फिर बाद में हम तक वो प्रोडक्ट जो है मिलता है, तो मार्केट जो उसको अवेलेबल होता है उसके लिए, ये सभी जो लोग हैं वो एग्जिस्ट होने की वजह से जो है हमारी सिस्टम स्टेबल है। ठीक है। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द डाइवर्सिटी इन द इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है इंडियन सोसाइटी की जो भी डाइवर्सिटी है, अलग अलग लोग होते हैं, उनके बारे में जो है हमें पढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन ख़त्म हो रहा है। आपको अगर इस एक्सरसाइज में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।